Parajita. I am a biology teacher. Today, we are going to discuss a very important diagram of chapter Morphology of Flowering Plant. And the diagram name is Regions of Root Tip. जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, डायग्राम हमने बनाया है रीजन्स ऑफ रूट टिप का। इस रीजन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि रूट का क्या इंपॉर्टेंस है। रूट प्लांट के लिए रूट का होना काफी जरूरी है, क्योंकि रूट प्लांट को वाटर और मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब कर प्रोवाइड करता है। जब प्लांट को वाटर मिनरल्स मिलता है तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो करता है। तो प्लांट के लिविंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए वाटर और मिनरल की सप्लाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सप्लाई को प्रोवाइड करता है रूट। जब हम एंजियोस्पर्म्स के रूट की बात करते हैं तो इन एंजियोस्पर्म के रूट के टिप में 4 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जिन 4 रीजन्स के बारे में एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, ये जो 4 रीजन्स है रूट के, वो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अगर हम इन 4 रीजन्स की बात करें तो रूट को हम 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। पहला जो रीजन है वो है रूट कैप। दूसरा रीजन है जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। तीसरा रीजन है जोन ऑफ इलॉन्गेशन। चौथा रीजन है जोन ऑफ मैचुरेशन। तो इन 4 रीजन के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि इन 4 रीजन्स की क्या खासियत है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट रीजन, दैट इज रूट कैप। तो बच्चों, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं रूट कैप, ऐसा नाम क्यों दिया है रूट कैप? ठीक है, तो जैसे कि आप गर्मियों में धूप से बचने के लिए कैप लगाते हैं ना, आप लोग, सब लोग लगाते हैं। आप सब कैप लगाते हैं ताकि आप धूप से बच सके। उसी तरह प्लांट अपने रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाती है और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं रूट कैप। ठीक है, तो यानी ये जो रूट कैप है ये करेगा क्या? ये देगा रूट को प्रोटेक्शन। अब यहाँ रूट को किससे प्रोटेक्शन चाहिए? ये कर तो रहा है प्रोटेक्शन, पर रूट को प्रोटेक्शन किससे चाहिए? तो यहाँ रूट को प्रोटेक्शन चाहिए इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। रूट कैप इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से रूट को प्रोटेक्ट करता है। चलिए बच्चों, अब दूसरा फंक्शन इसका समझते हैं। रूट कैप का जो दूसरा फंक्शन है वो है इट सेंस ग्रेविटी। रूट कैप जो है वो सेंस करता है ग्रेविटी को। ठीक है, अगर ये ग्रेविटी को सेंस करता है तो इससे रूट को क्या फायदा होने वाला है? रूट को फायदा होने वाला है क्योंकि रूट ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि रूट ग्रोथ के लिए ग्रेविटी को सेंस करना जरूरी है और इस सेंस में मदद करता है रूट कैप। हमने पहला रीजन देखा। क्या देखा बच्चों हमने? पहला रीजन देखा रूट कैप। अब चलिए, अब हम आते हैं दूसरे रीजन पे, दैट इज जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? मेरिस्मेटिक सेल। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू, उसमें आप पढ़े होंगे कि प्लांट में लगभग 2 तरह के टिश्यू है। एक है परमानेंट टिश्यू, एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू। दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरिस्मेटिक सेल में डिवीजन कैपेसिटी होती है, परमानेंट टिश्यू में डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब दे आर हैविंग मेरिस्मेटिक सेल एंड मेरिस्मेटिक सेल का मतलब दे आर हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड, यानी कि
इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी है और ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती हैं और इनके कंटिन्यूअस डिवाइड होने के कारण ही प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ हम देखते हैं। तो यानी ये जो रूट का ग्रोथ है, ये ग्रोथ इस मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण ही हो रहा है और ये टिश्यू रूट टिप के जिस रीजन में प्रेजेंट है उस रीजन को हम कह रहे हैं जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। सो इस तरह से हमने दो रीजन देखे। पहला रीजन था रूट कैप, दूसरा रीजन था जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। सो रूट कैप का काम था प्रोटेक्शन और सेंस ग्रेविटी। जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का काम है कैपेसिटी टू डिवाइड। अब हम आते हैं तीसरे रीजन पे, जोन ऑफ इलॉन्गेशन। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है इलॉन्गेशन, यानी इस रीजन में पाई जाने वाली सेल्स इलॉन्गेटेड होंगी। इलॉन्गेटेड कहने का मतलब क्या है? ये सेल लंबी होंगी। ठीक है, अब ये सेल लंबी है, लंबी क्यों है ये समझते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है और ये सेल नई सेल को बनाती है। पुरानी सेल एक सेल डिवाइड हुई और डिवाइड होकर एक नई सेल, दो नई सेल्स को ये बनाई। अब जो नई सेल्स बनी है उनके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। उनके अंदर क्या है? छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। जैसे जैसे सेल ग्रो करती है ये वैक्यूल्स भी बड़े होते जाते हैं और वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज होने से सेल का भी साइज इंक्रीज होता चला जाता है और ये सेल्स लंबी हो जाती हैं। तो मान लीजिए ये हमारी न्यूली सेल्स थी जो जस्ट डिवीजन के बाद बनी थी। इनके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स थे, वैक्यूल का साइज बढ़ा, सेल का भी साइज बढ़ गया और जो न्यूक्लियस था वो आपको पेरीफेरी पे जाकर रुक गया। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स इलॉन्गेटेड हो गई, यानी सेल्स लंबी हो गई। तो ये वो जोन है जहां पे लंबी सेल्स यानी इलॉन्गेटेड सेल्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने तीन रीजंस देखे, रूट कैप, सेकेंड रीजन देखा जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तीसरा रीजन देखा जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अब हम आते हैं चौथे जोन में। चौथा जोन है जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी इस जोन में पाई जाने वाली हर सेल मैच्योर होगी। मैच्योर कहने का क्या मतलब है? मैच्योर कहने का सीधा मतलब है कि जो भी सेल्स है वो फंक्शनली एक्टिव है, यानी सेल डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, उन्होंने अपने फेट को डिसाइड कर लिया है और सेल अपने काम को परफॉर्म कर रही है। सो जोन ऑफ मैच्योरेशन में हमें मैच्योर सेल्स मिलती हैं। तो जैसे कि रूट का काम है वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, यानी कि ये फंक्शन मेनली जो मैच्योर रीजन की सेल्स है वो परफॉर्म कर रही है। पर ये सेल अकेले इस काम को नहीं कर सकते, इनको कुछ हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो यहाँ जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर है वो है आपके रूट हेयर। रूट हेयर एपिडर्मल सेल से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिंगल सेल लेयर से बने हुए स्ट्रक्चर है और ये रूट हेयर वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो इस तरह से जो रूट हेयर है वो प्रेजेंट कहाँ है? वो प्रेजेंट है जोन ऑफ मैच्योरेशन में। तो इस तरह से हमने चार जोन्स को देखा। पहला जोन रूट कैप, दूसरा जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तीसरा जोन ऑफ इलॉन्गेशन और चौथा जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन को हम जोन ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल डिफरेंशिएटेड है। जोन ऑफ मैच्योरेशन को हम जोन ऑफ रूट हेयर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट है। जोन ऑफ मैच्योरेशन को हम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं क्योंकि वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन इसी रीजन में हो रहा है। तो इस तरह से हमने रूट टिप को चार रीजन्स में डिवाइड किया।
ठीक है, चलिए अब एक बार थोड़ा सा सबको रीकैप कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला, सबसे निचली हिस्सा, जो सबसे टर्मिनल हिस्सा है रूट का, एपिकल हिस्सा, उस हिस्से पे प्रेजेंट है आपका रूट कैप। रूट कैप के दो काम, प्रोटेक्शन और सेंस ग्रेविटी। उसके बाद का रीजन है जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का, जहां पे प्रेजेंट है मेरिस्मेटिक सेल्स, और मेरिस्मेटिक सेल का काम है डिवाइड होना, डिवाइड होकर रूट का ग्रोथ करवाना। तीसरे रीजन में प्रेजेंट है जोन ऑफ इलांगेशन, और यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है वो इलांगेटेड सेल्स। तब आते हैं हम चौथे रीजन पे। चौथा रीजन है जोन ऑफ मैच्योरेशन, और यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है वो मैच्योर सेल्स है। और क्योंकि ये सेल्स मैच्योर है तो ये फंक्शनली एक्टिव है, और इनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ हेल्पिंग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, और उन हेल्पिंग स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं रूट हेयर। तो इस तरह से हमने चारों जोन के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये चारों जोन काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।